हेलो गाइस एंड वेलकम टू रीकैप गुरु। ये है लाइव एक्शन वन पीस सीजन 1 का रीकैप। ये है एक ऐसी दुनिया जो पायरेट्स एंड समंदर से भरी हुई है। 20 साल पहले पायरेट्स का किंग गोल्ड रॉजर पकड़ा गया था, लेकिन उसने मरने से पहले सबको बोला कि मेरे छुपे हुए खजाने वन पीस को ढूंढो। वन पीस का सुन के तहलका मच गया एंड एक न्यू पायरेट जनरेशन का जन्म हुआ जो कि वन पीस को ढूंढेगी। अब 20 साल गुजर चुके हैं एंड कोई भी अभी तक वन पीस को नहीं ढूंढ सका। मिलिए एक न्यू उम्मीदवार से, मिस्टर मंकी डी लूफी, जो कि एक जॉली सा फेलो है एंड फुली कॉन्फिडेंट है कि वो वन पीस को ढूंढ लेगा एंड किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। लेकिन मसले बहुत हैं क्योंकि कश्ती डूब रही है एंड उसे तैरना नहीं आता। वो एक पायरेट अलविदा की शिप में जा पहुंचता है। अलविदा का एक क्रू मेंबर है कोबे, जो कि एक मासूम सा बंदा है एंड अलविदा उस पर जुल्म करती है। लूफी उसे बोलता है कि उसे अलविदा से अलग हो जाना चाहिए एंड अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। लूफी के पास इलास्टिक पावर्स हैं क्योंकि बचपन में उसने एक डेविल फ्रूट खाया था जिसकी वजह से उसमें रबर पावर्स आ गई। लूफी अपनी मूव गम गम पिस्टल मार के अलविदा को अलविदा कर देता है। बचपन में लूफी को उसके फ्रेंड शैक्स ने एक सी मॉन्स्टर से बचाया था, लेकिन वो अपना हाथ खो बैठा था। लूफी शैक्स के साथ उसके क्रू में शामिल होना चाहता था, लेकिन शैक्स उसे बोलता है कि वो अभी रेडी नहीं है एंड उसे अपनी स्ट्रॉ हैट देता है एंड बोलता है कि जब तुम एक फेमस पायरेट बन जाओ तो मुझे आके ढूंढ लेना। लूफी को वन पीस ढूंढने के लिए एक मैप चाहिए जो कि एक मेरीन बेस में है। मिलिए हंटर रो नोआ जोरो से, जो बाउंटी के पैसे कलेक्ट करने उसी मेरीन बेस में आया है। क्योंकि उसने मेरीन कमांडर के चवल बेटे को चपेड़े मारी थी तो इसलिए अभी मेरीन प्रिजन में है। लूफी की मुलाकात जोरो से होती है एंड वो उसे छुड़ा लेता है एंड बोलता है कि ज्वाइन माई क्रू बिकॉज़ आई एम द किंग ऑफ पायरेट्स। डिनाइड। मेरीन बेस में लूफी की मुलाकात नामी से होती है, जो वही मैप चुराने आई है जो लूफी को चाहिए। वहां उनकी लड़ाई मेरीन से होती है एंड जोरो की क्योंकि लूफी ने जान बचाई है तो वो भी लड़ाई में उनका साथ देता है। जोरो के पास 3 तलवारें हैं एंड वो थर्ड तलवार स्पेशल ओकेजन पे निकालता है। नॉट क्रीपी एट ऑल। लूफी बोलता है कि ये है मेरा क्रू। डिनाइड अगेन। वो कमांडर एक्स हैंड मॉर्गन से लड़ते हैं। तीसरी तलवार का टाइम। जोरो अपनी तीसरी तलवार निकालता है जो उसने अपने मुंह में रखी हुई है। ओके, नॉट क्रीपी एट ऑल। कोबे लूफी के साथ नहीं आ रहा क्योंकि वो मेरीन बनना चाहता है। लूफी बोलता है कि बेशक पायरेट्स एंड मेरीन्स दुश्मन है लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। इस नक्शे में क्या खास है? नेविगेटर नामी बोलती है कि समंदर की दुनिया के 4 हिस्से हैं और इसके आसपास है ग्रैंड लाइन। यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजरस सी मॉन्स्टर्स हैं एंड ये नक्शा उसी ग्रैंड लाइन का है। लूफी के क्रू ने वाइस एडमिरल गार्प की अटेंशन हासिल कर ली है। गार्प लूफी के क्रू को हंट करने के लिए न्यू रिक्रूट्स की टीम बनाता है, जिसमें कोबे एंड एक्स हैंड का बेटा भी शामिल है। एंड सिर्फ मेरीन्स की ही नहीं, दूसरे पायरेट्स भी लूफी के क्रू के पीछे हैं क्योंकि उन्हें भी ये मैप चाहिए। मीट पायरेट बगी द क्लाउन। बगी लूफी की टोपी को पहचान लेता है क्योंकि वो शैक्स का दोस्त था, लेकिन उनकी दोस्ती कुछ जमी नहीं। बगी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है, चॉप चॉप फ्रूट, जिसकी वजह से वो पीसीज में कन्वर्ट हो सकता है एंड उन्हें वापस बॉडी के साथ अटैच कर लेता है। ओशन वाटर की वजह से लूफी अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन लूफी का क्रू उसे वहां से निकाल लेता है एंड वो बगी के टुकड़े अलग अलग डब्बों में बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नाउ क्रू को न्यू शिप चाहिए, लेकिन लूफी शिप चुराना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि लूफी को पायरेट की डेफिनेशन पता है। खैर, लूफी को एक शिप पसंद आती है एंड मीट उसॉप, जो हर कहानी को बढ़ा चढ़ा के बताता है, वो उन्हें शिप के ओनर के पास लेके जाता है जिसका स्टाफ इंतहाई अजीब सा है। मीट काया, जो शिप की ओनर है एंड यूसुफ की बहुत अच्छी दोस्त है क्योंकि उसे यूसुफ की झूठी एडवेंचरस स्टोरीज बहुत पसंद है। काया बहुत बीमार है क्योंकि उसका स्टाफ उसे पॉइजनस सूप पिलाता रहता है जिसका उसे कोई आइडिया नहीं। उसका केयर टेकर कुरो उसकी सारी दौलत लेना चाहता है। यूसुफ को इसका आइडिया हो गया है एंड कुरो के पास बहुत तेज मूव होने की पावर्स हैं क्योंकि अपेरेंटली उसने भी डेविल फ्रूट खाया हुआ है। यूसुफ गाँव वालों को पायरेट इन्वेजन का बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। जब यूसुफ छोटा था तो उसका बाप पायरेट बनने चला गया था एंड वो हमेशा विश करता था कि उसका बाप वापस आ जाए। एंड हमें पता चलता है कि लूफी यूसुफ के बाप को जानता है क्योंकि वो शैक्स के क्रू का हिस्सा था। कोबे मेरीन्स के साथ वहां आता है एंड कुरो बोलता है कि यूसुफ को झूठ बोलने की आदत है एंड लूफी को मेरीन्स के हवाले कर देता है, जो कि बेहोश है क्योंकि उसने काया वाला सूप पिया हुआ है। वहां जोरो को भी काया के स्टाफ ने कुएं में फेंक दिया था एंड उसे पुराना टाइम याद आता है जब उसकी एक फ्रेंड थी
जो उससे ज्यादा अच्छी फाइटर थी, लेकिन जोरो ने उससे वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे अच्छा स्वॉर्ड फाइटर बनेगा। एंड फिर एक दिन उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई एंड जोरो को उससे किया प्रॉमिस याद आता है एंड वो कुएं से निकलता है। लूफी जागता है और वो बोलता है कि वो अपनी क्रू को बचाने के लिए जा रहा है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। यहाँ जोरो स्टाफ से लड़ता है एंड लूफी कुरो से, एंड इस तरह सब बच जाते हैं एंड काया लूफी को अपना शिप गिफ्ट कर देती है एंड उस सब भी उनके क्रू का हिस्सा बन जाता है। मेरीन्स लूफी के क्रू तक पहुंच जाते हैं एंड जब लूफी गार्प को देखता है तो कहता है, ग्रैंडपा? यस, यंग लूफी हमेशा पायलट बनना चाहता था, लेकिन उसे अपने ग्रैंडपा वाइस एडमिरल का अप्रूवल नहीं मिलता एंड अब दादाजी उसे हंट कर रहे हैं। लूफी एंड क्रू अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं एंड एक पायलट रेस्टोरेंट आते हैं। मीट सांजी, जो कि यहाँ का एक मास्टर शेफ है एंड न्यू डिशेस बनाना चाहता है, लेकिन उसका बॉस उसे मेन्यू से बाहर जाने नहीं देता एंड सजा के तौर पे उसे वेटर बना देता है। सांजी नामी के साथ फ्लर्ट करता है। गार्प लूफी के पीछे एक पायरेट ड्रैक्युला मीहॉक को भेजता है। समंदर की दुनिया में टोटल 7 वार लॉर्ड्स हैं, लेजेंडरी पायरेट्स जिनका मेरीन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरीन अब उनके साथ मिलकर काम करते हैं एंड जब मामला उनके हाथों से निकल जाता है तो वो 7 पायरेट्स में से किसी एक की हेल्प मांगते हैं। मीहॉक दुनिया का बेस्ट स्वॉर्डमैन माना जाता है। वो जब वहां पहुंचता है तो जोरो उससे स्वॉर्ड फाइट में चैलेंज करता है। मीहॉक उसकी दोनों स्वॉर्ड्स तोड़ देता है, लेकिन उससे बड़ा इंप्रेस होता है एंड उसे इतना स्टेप करता है कि वो मरे ना एंड बोलता है कि जब रिकवर कर जाओ तो कम फाइंड मी, हम दोबारा लड़ेंगे। मीहॉक लूफी को छोड़ देता है क्योंकि उसे लूफी में स्पार्क दिखता है। नाउ मीट फिशमैन आरलोंग, जो लूफी को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे भी वही मैप चाहिए। जोरो बेहोश है एंड लूफी आरलोंग से अकेला फाइट नहीं कर पा रहा। हमें पता चलता है कि नामी आरलोंग के लिए काम कर रही थी एंड आरलोंग लूफी को पानी में फेंक के वहां से चला जाता है। लूफी को यकीन नहीं आ रहा कि नामी ने उन्हें धोखा दिया है। जोरो अब होश में आ चुका है एंड वो सब मिलके नामी को छुड़वाने के लिए जा रहे हैं। सांजी भी उनके साथ है, जिसका ड्रीम है कि वो ऑल ब्लू को फाइंड करे, जो कि एक ऐसी मैजिकल जगह है जहां हर किस्म की इंग्रेडिएंट्स मिलती हैं। यही ड्रीम उसके बॉस का भी था, जो कि एक पायरेट था एंड उसने सांजी को पाला है। नाउ आरलोंग एंड उसकी आर्मी है कोको विलेज में, जो नामी का विलेज था जहां उसने बचपन गुजारा था। लेकिन अब नामी आरलोंग के साथ काम कर रही है एंड विलेज के लोग उसे पसंद नहीं करते। लूफी एंड उसका क्रू भी कोको विलेज में पहुंच गया है। पता लगता है कि जब आरलोंग ने विलेज पर हमला करके नामी की मदर को मार दिया था तो नामी आरलोंग के पास गई थी एंड उससे डील की थी कि अगर वो आरलोंग को 100 मिलियन बेरी दे दे तो वो कोको विलेज का पीछा छोड़ देगा। एंड तभी से वो आरलोंग के लिए काम कर रही है, लेकिन इस विलेज में किसी को इस बात का आइडिया नहीं। नामी ने फाइनली फुल पेमेंट इकट्ठी कर ली है, लेकिन आरलोंग अपने करप्ट मैरीन ऑफिसर्स को उसके पीछे भेजता है एंड वो उससे पेमेंट चुरा लेते हैं। एंड अब नामी की सिस्टर को उसकी कुर्बानी का पता चल गया है। बट नो वरीज, कैप्टन लूफी इज हियर। वो आरलोंग की बेस पर अटैक करते हैं एंड बगी, जिसने इनकी हेल्प करने का वादा किया था, अपनी बॉडी मिलते ही वहां से भाग जाता है। जोरो एंड सांजी एपिक फाइट करते हैं एंड लूफी आरलोंग का मुकाबला करता है। लूफी आरलोंग को बीट नहीं कर पा रहा तो वो पूरी बिल्डिंग आरलोंग के ऊपर गिरा देता है, लेकिन खुद बच जाता है। ग्रैंडपा मेरीन लूफी को पकड़ने लगता है, बट कुबे स्टेप्स इन एंड बोलता है कि लूफी अच्छा पायरेट है एंड बैड हेयर कट भी उसका साथ देता है। ग्रैंडपा इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड लूफी को बहुत मार पड़ती है, बट लूफी हार नहीं मानता एंड बोलता है कि वो वन पीस फाइंड करेगा एंड पायरेट्स का किंग बनेगा। ग्रैंडपा फाइनली गिव्स अप एंड बोलता है कि मुझे तुम पर फख्र है कि तुम अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे नजर आए तो मैं तुम्हें लाजमी अरेस्ट करूंगा। गार्प, कुबे एंड बैड हेयर कट से भी खुश है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर नहीं माना एंड वो किया जो उन्हें ठीक लगा। लूफी फाइनली मोस्ट वांटेड पायरेट है, जो कि इसका ड्रीम था, लेकिन इसका मतलब ये है कि लूफी के पुराने दुश्मन एंड ये 2 शिकार वाला न्यू गाय भी लूफी के पीछे आएगा। लेकिन लूफी के फ्रेंड्स भी हैं, लाइक शैंक्स, जिसको मीहॉक आके बताता है कि तुम्हारा फ्रेंड अब एक वांटेड पायरेट है। सो प्राउड। लूफी एंड क्रू ग्रैंड लाइन की तरफ रवा दवा है एंड अपना न्यू पायरेट लोगो अनवेल करते हैं। यहाँ सीजन 1 का एंड होता है। क्या अमेजिंग सीजन था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट में डू लेट मी नो कि नेक्स्ट आप कौन सा रिकैप देखना चाहेंगे। गाइस, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर।